मई 2025 में केतु ग्रह सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर करेंगे, जिसका आरंभ प्रातः 4:30 पर रविवार के दिन 18 मई को हो जाएगा। वैदिक ज्योतिष में छाया ग्रह केतु को आत्मज्ञान, वैराग और मोक्ष से जोड़कर देखा जाता है और इसका किसी राशि में गोचर लंबे समय तक रहने वाला प्रभाव जन्म कुंडली में गुण परिवर्तन लाता है। खासकर जिन राशियों पर केतु विशिष्ट दोष का स्थिति बनाता है, वहां जीवन में विभिन्न क्षेत्रों, स्वास्थ्य, संबंध, करियर और अध्ययन में चुनौतियां आती रहती हैं। इस गोचर में 3 राशि मेष, धनु और कुंभ पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ने वाला है, इसलिए इन तीनों राशियों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए जान लेते हैं मेष, कुंभ और वृश्चिक राशि को किस तरीके से सतर्क रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। इस गोचर के बाद आपके परिवार में कुछ विवाद होने की संभावना है। जी हाँ, घर में छोटे मोटे कलह और अनबन बढ़ सकती है, जिससे मानसिक तनाव रहेगा। आपको परीक्षा की चिंता हो सकती है। छात्रगण परीक्षा या महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धाओं को लेकर अत्यधिक चिंतित रहेंगे, जिससे ध्यान भटक सकता है। व्यापार में नुकसान हो सकता है। संपत्ति या अन्य बड़े सौदों में समझौता आपका हानिकारक सिद्ध होगा। विशेषकर वरिष्ठ जातकों को पुरानी बीमारियों का दोबारा उभरने के संकेत भी हैं, इसलिए इस बीच थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि पर इस गोचर का क्या असर होने वाला है? वैवाहिक अनबन। जी हाँ, जीवन साथी के साथ अनबन, झगड़े की स्थिति बन सकती है। उनकी खामोशी आपको अंदर तक तड़पाने वाली है। संपत्ति के सौदे से थोड़ा सा बच के रहें। खरीद फरोख्त या किराए पर देने के निर्णय फिलहाल टाल दें, संभावित नुकसान अधिक रहेगा। मानसिक अस्वस्थता आपको इस बीच बन सकती है, इसलिए तनाव से दूर रहें और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस बीच होंगी, इसलिए थोड़ा सा सतर्क पहले से ही रहें। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि पर इस गोचर का क्या असर होने वाला है? आपको बता दें कि इस अवधि में किसी भी नए निवेश या व्यापारी विस्तार से आपको परहेज करना होगा, नहीं तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। कोई भी बड़ा सौदा या अनुबंध इस समय ठीक नहीं रहेगा। घाटे का संभावित जोखिम हो सकता है, इसलिए कोई भी आपको इस बीच जोखिम नहीं लेना है। अध्ययन में अव्यवस्था हो सकती है। जी हाँ, छात्रों को पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी और सही दिशा में छात्र इस बीच आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए धैर्य रखिएगा। मई के मध्य में सिंह राशि में प्रवेश कर रहा केतु ग्रह आपको गहन आत्मावलोकन का अवसर देगा। मेष, धनु और कुंभ राशियों के जातकों को विशेष सतर्कता और धैर्यता से काम लेना है। तनाव या बाधा महसूस होने पर ध्यान, प्राणायाम या साधना की ओर आपको लगाना होगा। अगर आप इन सभी चीजों से बचना चाहते हैं तो अपने विचार सकारात्मक रखें और गलत चीजों में न जाएं। चुनौतियों में भी कभी कभी अच्छी चीजें छुपी होती हैं, इससे आपको सीख मिलती है। केतु गोचर से इस चरण में आपको संयम, विवेक और आध्यात्मिक साधना आपकी सबसे बड़ी सहायक सिद्ध होगी, इसलिए ये सब आपको जरूर करना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें